कभी ध्यान दिया है हम ज्यादा बोलते कब हैं? जब हमें गुस्सा आता है, जब हमें चोट लगती है, या जब हमें खुद को सही साबित करना होता है। हम सोचते हैं अगर चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझ लेंगे, लेकिन सच ये है, चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी है रामू की। रामू शहर की एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन एक आदत उसकी जिंदगी को मुश्किल बना देती थी। वो हर बात का जवाब देता था। ऑफिस में अगर कोई उसे टोक दे तो रामू तुरंत पलटकर बोलता। घर में अगर कोई कुछ कह दे तो सफाई देने लगता। उसे लगता था अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। एक दिन फैक्ट्री में बड़ी मीटिंग थी। मैनेजर ने सबके सामने रामू की एक छोटी गलती बता दी। गलती बड़ी नहीं थी, लेकिन बात सबके सामने कही गई। रामू का खून खौल गया, चेहरा गर्म हो गया, हाथ मुट्ठी बन गए। वो बोलने ही वाला था, तभी कोने में बैठे एक बुजुर्ग कर्मचारी शंकर काका ने उसकी कलाई पकड़ ली और धीमे से बोले, आज मत बोलना। रामू ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लग रहा था, मैं चुप रहा, सबने मुझे कमजोर समझ लिया होगा। अगली शाम शंकर काका उसे चाय पीने ले गए। बोले, बेटा, सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। रामू चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। कैसे हर अपमान का जवाब देते देते उन्होंने मौके खो दिए, लोगों से रिश्ते बिगाड़ लिए। फिर बोले, जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाले को खुद से लड़ने का मौका देते हो। रामू को बात अजीब लगी, लेकिन उसने एक फैसला किया। एक हफ्ते तक बेवजह नहीं बोलेगा। पहला दिन बहुत मुश्किल था। लोगों ने ताने मारे। आज क्या हो गया? बोलती बंद हो गई क्या? दूसरा दिन और मुश्किल, लेकिन रामू चुप रहा। तीसरे दिन लोगों ने महसूस किया, रामू अब ध्यान से सुनता है, समझता है, काम और बेहतर करता है, और तभी बोलता है जब जरूरी हो। एक हफ्ते बाद वही मैनेजर खुद रामू के पास आया और बोला, तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं। उस दिन मैं ज्यादा सख्त हो गया था। रामू को हैरानी हुई। पहली बार उसने जाना, चुप्पी भी एक जवाब होती है। कुछ महीनों बाद रामू को सुपरवाइजर बना दिया गया, क्योंकि वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था सब सुनते थे। शंकर काका ने एक दिन बस इतना कहा, बोलना सब जानते हैं, चुप रहना सीखने में उम्र लगती है। रामू मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था कब बोलना है और कब चुप रहना है, क्योंकि शब्द दूसरों को हराते हैं, लेकिन चुप रहना इंसान को खुद से मिला देता है।